पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी इससे खुश नहीं थे। भावनाओं की समझ नहीं होती, तरह तरह की कलाएं हमारे बीच नहीं होती, तो हम कैसे होते। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर हंस ही मां सरस्वती का वाहन क्यों है। कि जो पवित्रता और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करेगा, उस पर सरस्वती जी की कृपा बनी रहेगी। यानी ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए थे और वो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, लेकिन सरस्वती जी उनसे विवाह ही नहीं करना चाहती थी। दोस्तों, आप सब तो जानते ही हैं कि ब्रह्मा जी को पूरे संसार का रचनाकार माना जाता है। उन्होंने ही संसार के सभी जीव, पेड़ पौधे और मनुष्यों की रचना की है। एक पौराणिक कथा के अनुसार पूरी सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी इससे खुश नहीं थे। उन्हें महसूस हो रहा था कि इस रचना में कुछ तो कमी है। उन्हें यह पूरा संसार काफी नीरस और उत्साहहीन नजर आ रहा था। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकालकर छिड़क दिया और फिर जो हुआ उससे पूरी सृष्टि ही बदल गई। सोचिए, अगर हम भाषा की समझ नहीं रखते, व्यवहार का ज्ञान नहीं होता, हमें संगीत नहीं होता, लेखन नहीं होता, भावनाओं की समझ नहीं होती, तरह तरह की कलाएं हमारे बीच नहीं होती, तो हम कैसे होते और कितनी बोरिंग जिंदगी जी रहे होते। ये सभी कलाएं और ज्ञान हमें मां सरस्वती के आशीर्वाद से ही मिलता है। यही वजह है कि मां सरस्वती को विद्या, कला, संगीत और साहित्य की देवी माना जाता है। हर साल हम बसंत पंचमी के मौके पर देश भर में सरस्वती पूजा बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। खासकर के छात्रों और कलाकारों के बीच सरस्वती पूजा का विशेष महत्व देखा जाता है। वैसे तो हमारे पौराणिक ग्रंथों में सरस्वती मां को लेकर कई तरह की कहानियां हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे किस प्रकार ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की उत्पत्ति की। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ब्रह्मा जी ने जब पूरी सृष्टि की रचना की तो उन्हें सब कुछ काफी सूना और नीरस लग रहा था। उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कुछ तो कमी है। इसके बाद उन्होंने अपने कमंडल से जल निकाला और छिड़क दिया, जिससे वहां मां सरस्वती प्रकट हुई। उन्होंने अपने हाथों में वीणा, माला और पुस्तक धारण की हुई थी और ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती की परीक्षा लेना चाहिए। उन्होंने सरस्वती जी से यह कहा था कि वीणा बजाएं, और फिर जब सरस्वती जी ने अपनी वीणा से वसंत राग छेड़ा तो ब्रह्मांड की हर चीज में आवाज आ गई। सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हो गई और पूरा ब्रह्मांड काफी खुशनुमा और जीवंत सा हो गया। कहा जाता है दोस्तों कि उस तिथि को माघ शुक्ल पंचमी थी और इस वजह से ही हर साल वसंत पंचमी मनाई जाने लगी। इस दिन मां सरस्वती के आगमन को लेकर लोग खुशी मनाने के साथ साथ उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। इस दौरान पूरे देश में विद्यार्थी और कला प्रेमी उनकी प्रतिमा स्थापित करके उनकी उपासना करते दिखाई पड़ते हैं। अब इसके अलावा आपने देखा होगा कि सनातन को मानने वाले हर एक दिन पर किसी विशेष भगवान की पूजा करते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि सनातन धर्म में मां सरस्वती को विद्या और बुद्धि की देवी माना जाता है, इसलिए मां सरस्वती की गुरुवार के दिन विशेष पूजा की जाती है। जिस प्रकार भगवान शंकर का वाहन नंदी, विष्णु जी का गरुड़ है, कार्तिकेय भगवान का मोर, मां दुर्गा का सिंह और श्री गणेश का वाहन चूहा है, उसी प्रकार मां सरस्वती का वाहन हंस है। अब आप ये सोचेंगे कि आखिर हंस ही मां सरस्वती का वाहन क्यों है। तो उससे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि यहाँ वाहन का मतलब ये नहीं है कि देवी उस पर बैठकर सवारी करती हैं, बल्कि ये एक प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता है जिसके कुछ गहरे अर्थ होते हैं। हंस को बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ये कहावत तो आपने वो सुनी ही होगी कि हंस दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। ऐसा करने की क्षमता हंस में होती भी है, जो उसके विवेक को दर्शाता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि मां सरस्वती का वाहन हंस का जो रंग है वो सफेद होता है और ये रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। शिक्षा हासिल करने के लिए पवित्रता बेहद आवश्यक है और पवित्रता से ही श्रद्धा और एकाग्रता आती है, जिससे इंसान शिक्षा हासिल कर अपने ज्ञान को बढ़ा सकता है और ज्ञान से ही हमें सही और गलत, शुद्ध और अशुद्ध की पहचान होती है। यही विवेक कहलाता है। इंसान को अपने जीवन के विकास के लिए शिक्षा हासिल करना बहुत जरूरी है। इसलिए सनातन परंपरा में माना जाता है कि जो पवित्रता और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करेगा, उस पर सरस्वती जी की कृपा बनी रहेगी। सरस्वती की पूजा अर्चना हम इसलिए भी करते हैं ताकि हमारा मन शुद्ध हो सके और हम ज्ञान हासिल कर पाए। अब ये तो हुई मां सरस्वती की उत्पत्ति और उनकी पूजा से जुड़ी कहानी, लेकिन उन्हें लेकर कई अन्य कहानियां भी प्रचलित हैं। जैसे कि ग्रंथों में सरस्वती जी को वीणा बजाते हुए एक सुंदर स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया गया है।
एक कहानी के मुताबिक उनकी इस सुंदरता पर उन्हें पैदा करने वाले यानी ब्रह्मा जी खुद मोहित हो गए थे और वो उन्हें अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। लेकिन सरस्वती जी उनसे विवाह ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ब्रह्मा जी ने स्वयं उनकी रचना की थी और इस तरह से उनके लिए वो पिता तुल्य थे। ऐसे में ब्रह्मा जी की दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती जी ने चारों दिशाओं में छुपने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। वो स्वर्ग जाके छिपी तो वहां भी ब्रह्मा जी आ धमके। आखिर में उन्हें ब्रह्मा जी से शादी करनी ही पड़ी। सरस्वती पुराण की अगर माने तो ब्रह्मा और सरस्वती जी 100 वर्षों तक जंगल में पति पत्नी के रूप में रहे और इस दौरान दोनों के बीच खूब प्रेम भी बना रहा। कहा जाता है दोस्तों कि दोनों के मिलन से एक पुत्र भी हुआ था, जिसे स्वयंभू मनु के नाम से जाना गया। वहीं कुछ अन्य कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री तुल्य सरस्वती से विवाह करने के लिए देवताओं द्वारा काफी आलोचनाएं भी सहनी पड़ी। सभी देवता इसे गलत व्यवहार मानते हुए भगवान शिव के पास जाते हैं और उन्हें ब्रह्मा जी को सजा देने का निवेदन करते हैं। अब ये सब सुनकर भगवान शिव काफी ज्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिसके द्वारा ब्रह्मा जी की नजर सरस्वती जी पर पड़ी। इसके साथ ही भगवान शिव ने उन्हें यह श्राप भी दिया था कि उनकी धरती पर कहीं भी पूजा नहीं हो। यही वजह है कि ब्रह्मा जी की पूजा किसी अन्य भगवान या देवताओं की तरह उतनी देखी नहीं जाती। अब वहीं कुछ धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा जी की पुत्री और पत्नी दोनों का ही नाम सरस्वती था, जिसकी वजह से ये ब्रह्म उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक ब्रह्मा की पुत्री और विद्या की देवी सरस्वती अलग हैं और उनकी पत्नी सरस्वती अलग है। कहा जाता है दोस्तों कि सरस्वती एक शब्द है जिसका प्रयोग उसके लिए किया जाता है जो ज्ञान और विद्या के लिए पूजी जाए तथा जिसका साकार रूप हो। उस ऊर्जा शक्ति के लिए सरस्वती शब्द का प्रयोग किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस तरह ज्ञान या विद्याएं दो हैं, उसी तरह सरस्वती भी दो हैं। विद्या में अपरा और परा विद्या है। अपरा विद्या की सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई है, जो उनकी पुत्री हैं और ज्ञान को प्रदर्शित करती हैं। वहीं परा विद्या को प्रदर्शित करने वाली सरस्वती महालक्ष्मी की पुत्री हैं, जो ब्रह्मा जी की पत्नी है और मोक्ष के मार्ग को प्रशस्त करने वाली। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ काफी छेड़छाड़ भी की गई थी। सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से शादी करने का प्रसंग बताया गया है, जिसे कई बार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती के जन्म की कथा से ही जोड़ दिया जाता है। इस वजह से काफी ज्यादा भ्रम की स्थिति बन जाती है, जो आज भी मौजूद है। ऐसी ही एक कहानी सरस्वती, लक्ष्मी और गंगा से भी जुड़ी हुई है। दरअसल कहानी के मुताबिक ये तीनों ही भगवान विष्णु की पत्नियां थी। तीनों हमेशा भगवान विष्णु को प्रसन्न रखने का प्रयास करती थी ताकि उनका विशेष प्रेम प्राप्त कर सके। एक बार किसी बात पर क्रोधित होकर सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी को पौधा होने का श्राप दे दिया। इस श्राप के प्रभाव से लक्ष्मी जी तुरंत तुलसी के पौधे में बदल गई। अभी देखकर गंगा जी को भी क्रोध आ गया और उन्होंने सरस्वती को नदी बनकर जमीन के अंदर बहने का श्राप दिया। इससे दुखी होकर सरस्वती ने भी गंगा को नदी बनने और मनुष्यों के पाप धोने का श्राप दे दिया। बाद में जब भगवान विष्णु को ये सब बातें पता चली और उन्होंने लक्ष्मी जी को पौधे के रूप में बदलते हुए देखा, तो उन्हें काफी दुख हुआ। देवी लक्ष्मी के शांत स्वभाव को देखकर विष्णु जी ने उन्हें अपने पास रखने तथा गंगा और सरस्वती का त्याग कर देने का फैसला लिया। कहा जाता है कि तब से ही गंगा और सरस्वती एक दूसरे के श्राप के कारण पृथ्वी पर नदी के रूप में बह रही हैं। अब जाने से पहले एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों से ये सुना होगा कि 24 घंटे में एक बार हमारी जीभ पर मां सरस्वती का वास होता है। इसलिए हमें अपने मुंह से हर एक शब्द बहुत सोच समझ कर निकालना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार हमारे द्वारा कही गई बातें सच हो जाती, तब बुजुर्ग कहते हैं कि लगता है उस वक्त आपकी जीभ पर मां सरस्वती बैठी हुई। बड़े बुजुर्गों के मुताबिक सुबह 3:20 से 3:40 तक का समय ऐसा होता है जब इंसान की जुबान पर सरस्वती जी का वास होता है। इसलिए उस समय आपको हमेशा पॉजिटिव बातें करनी चाहिए और अपनी मनोकामनाओं को दोहराना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मां सरस्वती से जुड़ी कुछ कहानियां और मान्यताएं जो काफी ज्यादा प्रचलित। आप इन बातों को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन टेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।